यदि आप भी 1 फरवरी को क्लास 12th बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 1 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए बायोलॉजी के वैसे वायरल क्वेश्चन पेपर हम बताएंगे जो आपके 1 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 1 फरवरी परीक्षा के लिए और बायोलॉजी का 119 विषय कोड रहेगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले आप लोग के लिए परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद खंड अ मिलेगा सेक्शन ए जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है। किसका किस्म है? 4 ऑप्शन दिया गया है, गेहूं का, फूलगोभी का, या मिर्च का, या पत्ता गोभी का। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है, तो आपको याद रखना है कि ये फूलगोभी का किस्म है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बताना है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये किया जाता है कायिक प्रबंधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है, कितने गुणसूत्र होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपको याद रखना है कि 14 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है। बताना है कि शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल इनमें कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है कि शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है यहाँ पर लिम्फोसाइटिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन है, तो बिल्कुल राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत हैं। पूछा गया है हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो इनमें से सभी करता है, यानी धान का खेत, पशु और यहाँ पर दीमक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिएजेज द्वारा खंडित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फली पर अभिव्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? समजात अंग का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 पूछा गया है कि पीसीआर तकनीक के दौरान डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा विकृतीकरण और निष्क्रियकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है। पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबंध एंजाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि टैक पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर
14 नंबर क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन के अमीनो अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, तो करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनाबेना के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, टैपेटल कोशिका दर्शाती हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनाता है, क्या बनता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है, बताना है कि मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गाय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, किसके द्वारा निर्माण होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाल्जी का द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, मनुष्य में आप्रा का निर्माण होता है, मनुष्य में आप्रा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो मनुष्य में आप्रा का निर्माण कोरियन तथा एंटाइड्स द्वारा होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, बताना है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जनन कोश का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो करेक्ट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर एमनियोटिक गुहा में। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि डायनासोर हैं, तो करेक्ट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलुप्त सरीसृप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, 26 नंबर क्वेश्चन है, सीनोजोइक युग जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, तो सीडीएनए कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टैग पॉलीमेरेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण पूछा गया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युग्म विकल्पी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिब्रोइन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, लाइसिन युक्त शक्ति राइटाइन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं, किसकी किस्में हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्का का। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, क्या उत्पादित करता है, तो ये क्वेश्चन हम बताए हैं, यहाँ पर ए और सी दोनों उत्पादित करता है, यानी ए में है मीटोस्पोर और यहाँ पर बी सी में है मियोस्पोर, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है,
निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा शार्क में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कॉपर टी का क्या कार्य है? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर टी का क्या कार्य है? निषेचन को रोकना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, हफिन्स विषाणु। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, डीएनए पुनर्योज तकनीक उपयोग करता है? तो करेक्ट आंसर 38 का बी हो जाएगा, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज तथा डीएनए लाइगेज का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, कौन सा स्वाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 40 का सी हो जाएगा, प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इको आरवी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के स्थानु संरक्षण का तरीका नहीं है? तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वानस्पतिक उद्यान। क्वेश्चन नंबर 43 है, लॉक गिबन पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, एंटीलोप सर्विकप्रा क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पूछा गया है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, तो इनमें से सभी का है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो राइट आंसर 49 का क्या हो जाएगा, एड्स तथा सिफिलिस का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, वायु का। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ए में दिया गया है यहाँ पर DDT, बी में पारा, दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है? तो राइट आंसर 52 का डी हो जाएगा, यहाँ पर जीन उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, हेरोइन है? तो राइट आंसर 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोनोएस्टाइल मार्फिन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंटोसस। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जब डीएनए के एक बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है तब क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका विकुंडलन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि जब जयांग में स्त्री के असर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है? तो मनुष्य में दांत की बीमारी कृमि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर
59 पूछा गया है एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक कुंडलिनी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है निम्न में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो राइट आंसर 60 नंबर का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है प्रायकिया है, तो राइट आंसर 61 का डी हो जाएगा, यहाँ पर बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 है मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण कौन है, तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ए में है आवेग, बी में है नागफनी। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है सैलक्रमक होता है, तो राइट आंसर 63 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकरण। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है मिमिक्री की उपयोगिता है, तो राइट आंसर 65 का डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी ए में है संरक्षण के लिए और सी में है प्रीडेशन के लिए, दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कचक मूल एक सहजीवी संघ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 नंबर का कॉक मूल एक सहजीवी संघ है, तो करेक्ट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉक तथा पौधों की जड़ों के बीच। क्वेश्चन नंबर 67 है पारस्परिक आश्रय होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तितलियों तथा फूलों के बीच। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 5.6 से। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है फोटोकेमिकल असमांग में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO3 पैन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती हैं किस में होती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मादा जनन मार्ग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और एक सुबह में क्लास होगा, आप लोग सुबह वाला क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, 2 क्लास करके जाइए, आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम एकदम शानदार जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th का सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन मिल जाएगा और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया गया है। तो जैसे आपको बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 फरवरी 12th बायोलॉजी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये बायोलॉजी का है और यहाँ पर ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये बिहार बोर्ड के द्वारा सूचना जारी किया गया है कि परीक्षा से आधा घंटा पहले आपका सेंटर का गेट बंद हो जाएगा। तो 1 घंटा पहले आपको प्रवेश कर लेना है एग्जाम भवन में। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए समिति द्वारा जारी प्रवेश पत्र एवं परीक्षा संचालन के लिए निर्गत मार्गदर्शक में स्पष्ट निर्देश है कि प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय यहाँ पर 9:30 बजे से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। तो आपको पहले जाना है, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। ये बायोलॉजी का पेज खुला है और यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पर आप क्लास कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर की का बनाया गया है, अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की और यहाँ से आकर आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।